हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आपके YouTube चैनल करियर फाउंडेशन परिवार में आप सभी को स्वागत है। आइए आज हम लोग समसामयिक मुद्दा पे चर्चा करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, यानी कि 27 अगस्त 2022 को भारत के नए CJI बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आइए इस पे हम लोग आज विशेष चर्चा करेंगे। इनसे पहले कौन मुख्य न्यायाधीश थे, प्रेजेंट टाइम में कौन व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बने, मुख्य न्यायाधीश बनने का क्राइटेरिया क्या है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश होंगे और उसमें मुख्य न्यायाधीश होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की कुल जो है संख्या कितनी है सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। समय समय पर जो है इसकी जो है सीट को बढ़ाया गया है और आखिर इनका उम्र क्या होनी चाहिए मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए, कितने वर्षों तक जो है मुख्य न्यायाधीश का जो है बने रह सकते हैं, आखिर इसका क्या क्राइटेरिया है, ये भी चर्चा करेंगे। ये भी आप सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल जो सीट है अभी 34 है, 34 कहे तो 34 न्यायाधीश हैं, उसमें से कौन व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाना है इस किस बात पे डिपेंड करता है और कौन व्यक्ति से चुनता है कि मुख्य न्यायाधीश ये व्यक्ति बनेंगे। इन सारे जो चीज़ें हैं, जो बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए ये आपका द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस का जो है न्यूज कटिंग है और यहाँ से हमने ये उठाया है। ये थोड़ी डिले हो गया है, एक तरह से कहे तो ये टॉपिक कहे तो ये 27 अगस्त को ही ये शपथ ले चुके हैं, तो आज जो है आपका 2 दिनों का ये लेट हो चुका है वीडियो का। फिर भी चलिए हम लोग को जानकारी के लिए तो देखना है। आइए, तो ये है आपका UU ललित, ठीक है, उदय उमेश ललित इनका फुल नाम है। और ये आप देख सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के ये 15वें राष्ट्रपति जो है आपके द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत के दूसरी महिला राष्ट्रपति और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इनसे पहले भी भारत की एक महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं जिनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उनका कार्यकाल जो था 2007 से 2012 तक था, ये भी आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है इन्हें शपथ दिलाया गया। उदय उमेश ललित जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो सोलापुर कहे तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, सोलापुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और ये जो अपना वकालत जो है अपना शुरुआत कहाँ से किए थे, तो ये जो है आपका वकालत 1984 में अपना मुंबई से शुरू किए थे और ये जो है जाकर 2014 में ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनते हैं। कब बनते हैं? 2014 में। और इनके जो है कहे तो इनकी हाँ, इन्होंने 2014 में सुप्रीम कोर्ट के ये न्यायाधीश बनते हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम संविधान पे चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान जो है 1950 को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसमें 100 जो है आपका ये आर्टिकल अनुच्छेद 124 क्लॉज 1 और क्लॉज 2, उसमें ये बताया गया है कि भारत की जो है एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और न्यायाधीश होंगे, ठीक है। ये संविधान की जो है ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में भारत के एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। और अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 के तहत CJI सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ये आपको ध्यान देनी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये संविधान के अनुच्छेद के तहत तो यहाँ पे ये बताया गया। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, भारत का क्या मतलब कोई भी व्यक्ति भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है? जी नहीं। मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसका आप सभी को पालन मतलब हम जो भी जिन्हें बनना है उन्हें उसे पालन करना पड़ता है। उस प्रक्रिया के तहत ही वो सुप्रीम कोर्ट के
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। जैसे क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे पहला आपको ध्यान देने की जरूरत है, पहला बिंदु है वो भारत के नागरिक होनी चाहिए। ठीक है, भारत के नागरिक हैं, उसके बाद जो है कम से कम आपको वकालत जो है कहे तो आप 10 साल तक किए होनी चाहिए, यानी 10 साल तक आप वकालत किए हो, और आपकी जो पारदर्शिता है और आपकी जो न्यायप्रियता है, जो आप न्याय देने की जो सक्षम है, जो अनुभव है, अनुभव क्या भी बहुत बड़ा वरिष्ठता दी जाती है, उसकी अनुभव की एक अलग ही एक पॉइंट दी जाती है। साथ ही साथ आपको कोई भी भारत के किसी भी राज्य के आपको जो है आपका उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बने हुए हो या केंद्र शासित प्रदेश के, तो आपको 5 साल का वो भी आपको स्टेज पार करना होगा, यानी कि आप किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश बने हो कम से कम 5 साल तक, और 10 साल तक वकालत आपको की होनी चाहिए, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। अब जो है कैसे व्यक्ति को चुनाव किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है 1998 में 28 अक्टूबर 1998 में जो है, ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। 28 अक्टूबर 1998 कब की बात है, 28 अक्टूबर 1998 में जो है कॉलेजियम सिस्टम लाया गया था। ठीक है, 28 अक्टूबर 1998 में कॉलेजियम सिस्टम ये क्या कहता है, कॉलेजियम सिस्टम ये कहता है कि वरिष्ठता के आधार पे और अनुभव के आधार पे व्यक्ति को चुना जाए कि कौन व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। अब यहाँ पे और कुछ ऐसे भी होता है कि एक ही समय में मुख्य न्यायाधीश का शपथ दिलाया जाता है। जैसे मान लीजिए 2014 में यूयू ललित के साथ 4 न्यायाधीश को क्या दिलाया गया था, ये शपथ दिलाया गया था कि आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये है कि उम्र को देखा गया कि आपकी उम्र क्या है, और इसकी उम्र जो है 65 वर्ष तक, 65 वर्ष के अंदर तक ही आप मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। इनका आखिर कार्यकाल 74 दिन का है। क्यों है 74 दिन का, क्योंकि ये 74 दिनों के बाद जो है इनकी उम्र 65 वर्ष हो जाएगी। तो 65 वर्ष जो है लास्ट उम्र है सुप्रीम कोर्ट का जज बने हुए रहने का। ठीक है, तो आखिर इनका अगर आप ये कह सकते हैं कि इनका उम्र अगर अभी 65 वर्ष नहीं पूरा होता 74 दिनों में, तो इनका कार्यकाल और लंबा होता। ठीक है, तो ये उम्र देखा गया, इनका अनुभव देखा गया। तो अनुभव कैसे देखा गया, यहाँ पर भी एक चर्चा होनी चाहिए। देखिए क्या है, इन्हें जो आप वकालत करना 1984 से शुरू किए, आप किन किन केस में शामिल हुए और कौन सा केस आपने डील किया, लड़ा है, किस पार्टी की तरफ से या किसी के भी उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसमें कैसे न्याय दिला पाए और आप अपनी पक्षों को कैसे एक जज के सामने रखे, इन सारे चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान होनी चाहिए कि आखिर मुख्य न्यायाधीश बनते हैं तो मुख्य न्यायाधीश का आखिर पावर क्या होता है, वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए जो मुख्य न्यायाधीश अभी प्रेजेंट टाइम में थे वो एन.वी. रमन्ना जी थे, और रमन्ना जी के बाद यूयू ललित, उदय उमेश ललित जी बने हैं, और ये 49वें नंबर के हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि यूयू ललित जो है ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो ये 49वें नंबर के। इनसे पहले 48वें नंबर के थे, उनका क्या नाम था, एन.वी. रमन्ना। अगर आपसे पूछे कि उनसे पहले 47वें नंबर के कौन थे, तो जो है शरद अरविंद बोबड़े साहब थे, उनका कार्यकाल था, जो कि आपको देखे होंगे 2021 तक रहे। ठीक है, उनसे पहले कौन थे, रंजन गोगोई थे 2018 से 19 तक, और उनसे पहले दीपक मिश्रा जी थे। ठीक है, जो कि ये चर्चाओं में बहुत बने हुए थे, दीपक मिश्रा जी, रंजन गोगोई जी। रंजन गोगोई आप इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने जो राम मंदिर का मुद्दा था उन्हीं का मुख्य न्यायाधीश के तौर पे जो है ये इसकी फैसला सुनाई गई, या 3 तलाक का जो फैसला लिया गया पद्मानाभम मंदिर जो केरल का है, उन सारे केस में जो है इंक्लूड थे कौन, यूयू ललित। लेकिन आप सभी ने देखा होगा कि राम मंदिर का जो मुद्दा, जो केस था, उससे इन्होंने एक अलग सेपरेट कर लिए थे कि मैं इस केस में शामिल नहीं रहूँगा, क्योंकि ये जो थे कल्याण सिंह जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उनके पक्ष से इन्होंने केस लड़ा था सुप्रीम कोर्ट में, इस वजह से ताकि न्याय पे किसी का उंगली ना उठाया जाए, किन्हीं का ये आरोप ना लगे कि ये जो है ये पहले से उन्हीं केस को देख रहे थे और आज उन्हीं को उस कमेटी में
उस बोर्ड का मेंबर बना दिया गया है, तो ये क्या होगा, एक गलत मैसेज जाएगा। इसलिए अपने छवि को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए वो अपने उस बेंच से बाहर कर लिए थे उदय, उमेश, ललित। इन वजह से जो है, तो हाँ, हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि कैसे चुनते हैं, तो और इनका क्या पावर होता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक पावर होता है कि हम जब रिटायर हों तो इसके बाद कौन मुख्य न्यायाधीश बनेगा, तो वो चुनते हैं। पहला बात ये हो गया। और क्या है इनके पास पावर, कौन सा केस जो है किन बेंच को देना है। बेंच कहे तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 33 जज और एक मुख्य न्यायाधीश 34 हुए। तो एक टेबल है, इस टेबल में बैठे हुए हैं 3 जज, 4 जज, बोर्ड मेंबर है। बोर्ड मेंबर कहे तो मतलब एक टेबल पर बैठे हुए उन सभी का एक ग्रुप है, 3 लोगों का एक ग्रुप है। और उन लोगों का ये केस मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए एक सपोज 3 तलाक का जो केस चल रहा है, आखिर ये केस पे कौन अच्छा व्यक्ति जो है इस केस को डील करेगा, तो मैं इस बेंच को दे दिया। बात आई पेगासस साइबर का, जो कि इजराइल की कंपनी है, एनएसओ ग्रुप के द्वारा ये तैयार किया गया एक सॉफ्टवेयर है जो दूसरे के जानकारी को, दूसरे के मोबाइल से जानकारी को लेकर दूसरे थर्ड पर्सन को वो सारे जानकारी को भेज देता है, जो कि चोरी करता है। तो भाई ये केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में। तो मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना जी हैं, ये केस को किसको दे, कौन सा बोर्ड कौन से जो आपके कहे तो न्यायाधीश है, कहने का मतलब जो उसमें कौन से व्यक्ति को हम दे ताकि इस पर अच्छा से न्याय दिया जा सके। या कोई भी ऐसी मैटर है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो केस चल रही है, तो ये केस मैं किसको दूं हैंडल करने के लिए, जो एक न्यायपूर्ण तरीके से उसकी निर्णय किया जाए, उसे न्याय दिया जाए लोगों को। तो ये डिसीजन लेने का जो पावर होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। और ये इनका क्या कार्य होता है, जो सुप्रीम कोर्ट में सारे केस चल रहे थे, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देख रहे हैं? नहीं, वो जो है उस ग्रुप के जो है उस टेबल का जो जजमेंट है वो सिर्फ सुनाने का कार्य करते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि ये केस जो है सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है और ये जो है ये निर्णय भी लिया जा चुका है कि इस पे क्या एक्शन लेना है, लेकिन इसका जो है अभी ये पब्लिक नहीं किया जा रहा है, इसको अभी रोक रखा गया है। यानी कि कहे तो सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है लेकिन उसके आदेश नहीं दिए गए, तो कौन करता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है, उन्हीं को ये दे दिया जाता है। तो इनके पास ये सारे चीज़ों का पावर होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, तो ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। और कॉलेजियम सिस्टम के अनुसार व्यक्ति को चुना जाता है, वरिष्ठतम अनुभवी व्यक्ति कि कौन व्यक्ति बन सकता है। इसमें कभी कभी क्या होता है, जैसे अब 2014 में ललित जी जो हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनते हैं, तो उनके साथ और भी व्यक्ति तो बने होंगे, तो हम कौन व्यक्ति को चुनाव करें कि मुख्य न्यायाधीश हो, तो ध्यान ये देना है उनका उम्र, उनका अनुभव, साथ ही साथ शपथ लेने की तारीख, शपथ लेने की समय, या कोई भी व्यक्ति उम्र अनुभव सब सेम मिलता जाए, समान मिलता जाए, तो क्या होता है कि वहां पे ये भी देखा जाता है कि कौन व्यक्ति सबसे पहले शपथ लिया है, और जो व्यक्ति सबसे पहले शपथ लेता है वही व्यक्ति को चुनाव किया जाता है। चलिए यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो है 74 दिनों का है। चलिए आओ हम लोग देखते हैं कि इनसे भी और कम दिनों के लिए कौन कौन से व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कमल नारायण सिंह जी हैं, जो कि 1991 में इनका कार्यकाल जो था सिर्फ 18 दिनों का था। कितने दिनों का था दोस्त? 18 दिनों का था। इसी तरह से आप देखेंगे राजेंद्र बाबू का, इनका कार्यकाल जो था 2004 में, जो कि वो 30 दिनों के लिए थे। कितने दिनों के लिए? 30 दिनों के लिए थे। ठीक है, इसी तरह से और आपके जो है यहाँ पे दिया गया है डाटा, एम शर्मा जो है इनका 86 दिन का था कार्यकाल। तो इस तरह से आप देखेंगे कि और भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कार्यकाल जो है कम दिनों का रहा है। इसी तरह से इनका भी कार्यकाल 74 दिनों का है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, इनके कहे तो इनका कार्यकाल जो है नवंबर तक है, नवंबर, ठीक है, नवंबर तक है, 8 नवंबर 2022 तक इनका जो कार्यकाल है दोस्त, वो जो है 8 नवंबर
ठीक है, 8 नवंबर 2022 तक। तो इनके बाद कौन होंगे? तो डीवाई चंद्रचूड़ बनेंगे। कौन बनेंगे? डीवाई चंद्रचूड़ जी बनेंगे, क्योंकि उनका अनुभव देखा जा रहा है, उनका वरिष्ठता देखा जा रहा है और कॉलेजियम की तरफ से उन्हें चुना जाएगा। इनके बाद जो बनेंगे डीवाई चंद्रचूड़ जी जो है आपका 50वें, ठीक है, 50वें CGI बनेंगे। ठीक है, भारत के नागरिक होना चाहिए। इन सारे चीज़ जो हमने बोला है वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट के रूप में। ये सारा जो है आपको PDF के रूप में टेलीग्राम, कैरियर फाउंडेशन का टेलीग्राम है, उस पर ये सारा चीज़ मिल जाएगा। वरिष्ठतम का क्या अर्थ होता है यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, और ये भी एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये इनका जो वकील यानी कि ये कहे, ये इनका जितने भी फैमिली रहे, जिनके इनके दादा उदय उमेश ललित जी का जो दादाजी थे वो भी एक वकील थे, उनके पिताजी भी वो भी वकील थे, और ये भी अभी CGI बने हैं। ठीक है, ये तीसरा पीढ़ी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनके पुत्र जो हैं, दोनों पुत्र वो भी वकील के ही कार्य कर रहे हैं, उनका पुतोह हैं वो भी वकील का कार्य कर रहे हैं। अब ऐसे दिल्ली में रहते हैं, हालांकि रहने वाले मुंबई के हैं, नोएडा में रहने वाले हैं। ठीक है, तो इनके बेटे हैं श्रेयस, रवीना उनकी कहे तो पुतोह है। ये दोनों जो है पेशेवर वकील हैं। तो इनका जो फैमिली जो है वो देखा जाए तो पेशेवर वकील ही हैं। इनके दादाजी, पिताजी खुद हैं, इनके पुत्र भी जो है वो भी आपका पेशेवर वकील है। तो ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए, और ये आपका देखिए यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है, हमने जो भी आप सभी को साझा की है, जो हमने बोला है वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखित रूप में मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे जो कम दिनों के लिए जो बने थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम था जस्टिस कमल नारायण सिंह, जिनका कार्यकाल सिर्फ 18 दिनों का था। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे तो आपको बतानी होगी। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।